बंगाल में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले खबर सामने आई कि बीएसएफ वालों के घरों पे भी हमले किए जा रहे हैं। अब इन हमलों की कड़ी निंदा तो सभी कर चुके हैं और बीजेपी का धरना प्रदर्शन भी चालू है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता इस धरना प्रदर्शन से आखिर हासिल क्या होगा। आखिर लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सरकार उनकी सुन सके। लेकिन जिन लोगों की सरकार खुद ही सत्ता में बैठी हुई है वो लोग अगर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी, ये चीज़ समझ से परे है। ट्विटर के ऊपर आज दिन भर से स्पाइनलेस बीजेपी ट्रेंड कर रहा है और वो सिर्फ इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि जो बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ उसको लेकर भाजपा ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो वाकई में निंदनीय है, मतलब उनकी निंदा की जानी चाहिए। अब इन बातों को लेकर लोगों के बीच में एक अविश्वास बढ़ता जा रहा है कि क्या भाजपा अपने लोगों के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी। ममता बनर्जी के बारे में आप कुछ भी कहो, लेकिन बात इतनी तो आपको माननी पड़ेगी कि जब ऐसा वक्त आया था जब उनके लोगों के ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही थी तब ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी रही। ये नहीं कि उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। लेकिन जो इस समय भाजपा के साथ हो रहा है, बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, उसके ऊपर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं कड़ी निंदा वाले, धरने वाले, वो वाकई में उनको बिल्कुल भी कोई भाव नहीं देना चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने शपथ ग्रहण के टाइम पे भी राज्यपाल को ये बोल दिया कि जब अभी तो चुनाव आयोग का लीडरशिप चल रही थी, मेरे शपथ ग्रहण के पहले तो जो भी कुछ हुआ है उन्होंने किया, मतलब उसने तो साफ पल्ला झाड़ दिया कि मेरा इसमें कुछ भी मतलब हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी बीच कल जेपी नड्डा जो थे वो कोलकाता पहुंचे उन कार्यकर्ताओं के घर वालों से मिलने और उनसे मिलने जिनके ऊपर के हमला हुआ। उसके बाद उन्होंने भाजपा के जो वहाँ पे और भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित भी किया, कई सारी बातें उन्होंने करी। तो इसको लेकर बंगाल से राजनीतिक हिंसा मिटा कर रहेंगे, इस तरह की बात अब जेपी नड्डा कह रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने बाकी के भाजपा नेताओं से शपथ भी ली और इसी के साथ पुलिस के ऊपर उन्होंने मंच तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। तो ये वही एक छोटी मोटी जो राजनीति होती है वो फिर से वहाँ पर शुरू हो गई है। पर किसी भी प्रकार का ठोस कदम अभी तक बीजेपी की तरफ से बंगाल में देखने के लिए नहीं मिला है और यही कारण है कि स्पाइनलेस बीजेपी आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और कई लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे हैं और साफ तौर पर लिख भी रहे हैं कि जो ये चीज़ें चल रही हैं क्या वो सही हैं और जो भाजपा का इन चीज़ों को लेकर रिएक्शन सामने आया है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भाई कांग्रेस जो थी वो तो ऐसे भी ज़ीरो पर बैठी हुई थी और उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो वहाँ कोई सीट जीत पाएगी। तो ऐसे में ये कहना कि भाई कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वालों को तो बेचारों को वैसे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से क्या काम करें कि जो आने वाले टाइम है उसमें हम अपनी सरकार तो दूर की बात है, थोड़ी बहुत तरीके से अगर हम अपने आप की इज्जत ही बचा लें तो काफ़ी होगा। क्योंकि कई कैंडिडेट की तो सुनने में आता है कि भाई जमानत तक जब्त हो रही है, इतने कम वोट मिल रहे हैं। खैर इन सभी चीज़ों के बीच में और भी जेपी नड्डा ने कई सारी बातें कही हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से, जिसमें कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने कहा है कि हम लीगल तरीके से इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये बंगाल में से ये जो हिंसा चल रही है उसको ख़त्म कर सकें। तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने बुधवार मतलब 5 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर कुछ बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की जो टीएमसी के गुंडों द्वारा पिछले 3 दिनों में की जा रही हिंसा के शिकार हुए हैं। उन्होंने कोलकाता में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। लगभग इसी समय राजभवन में ममता बनर्जी ने भी लगातार तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किए गए संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना करेगी और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सभी के लिए बराबरी का माहौल सुनिश्चित करेगी। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों के पास लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व है वही लोग इस हिंसा के साजिशकर्ता भी हैं। जेपी नड्डा ने इस दौरान खुद भी शपथ ली और कहा कि भाजपा के अन्य नेताओं को भी हम शपथ दिलाएंगे कि वो पश्चिम बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्त करा कर रहें। उन्होंने कहा कि टीएमसी वाले शपथ ले सकते हैं, सबका अधिकार है, लेकिन इसी दिन एक शपथ भाजपा भी ले रही है। उन्होंने कहा हम शपथ लेते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, हम जनादेश को स्वीकार करते हुए विपक्षी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही जगत प्रकाश नड्डा ने उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेड अगेंस्ट टीएमसी स्पॉन्सर्ड पोस्ट पोल वायलेंस एट बीजेपी ऑफिस कोलकाता। Those who are supposed to protect the people are responsible for the violence. We take a vow to protect and the constitutional values laid by डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड स्टॉप दिस पॉलिटिकल वायलेंस। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने बंगाल की राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से पीछे नहीं हटेंगे। इधर भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि पार्टी मुख्यालय के सामने जेपी नड्डा के धरने के लिए जो मंच बनाया गया था उसे कोलकाता पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। जेपी नड्डा अपने दौरे में पार्टी के 77 नए विधायकों और सभी 18 सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। चेन्नई की एक एनजीओ ने इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर मांग करी है कि बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो और वहां बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए आलोक में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
कांग्रेस के जतिन प्रसाद ने कहा कि टीएमसी के गुंडों द्वारा की जा रही हिंसा अस्वीकार्य है, जो महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि भाजपा देश भर में ऐसा माहौल बना रही है जैसे बंगाल जल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि महुआ मोइत्रा शायद उन तस्वीरों को नहीं देख रही हैं जो तस्वीरें इस समय बंगाल से सामने आ रही हैं। आंखों में बंद करके आप तस्वीरें देखेंगे तो वैसे भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। पश्चिम बंगाल ही नहीं, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन करके पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को लेकर रोष जताया। अब तक भाजपा के 12 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी को राज्य में कानून का राज स्थापित करने की नसीहत दी, जिसके जवाब में ममता ने कहा कि उन्होंने तो अभी शपथ ली है और अब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी, इसीलिए ये सब जो अराजकता की स्थिति बंगाल में बनी हुई थी बन पाई। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जो हिंसा बंगाल में हो रही है उसके लिए जवाबदेह कौन है? अगर आप उस इंसान को ढूंढने जाएंगे तो आपके लिए उस इंसान को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ये पाएंगे कि भैया जिस समय ये हिंसा हुई उस समय चुनाव आयोग था। अगर आप ममता बनर्जी को कुछ बोलेंगे तो वो कहेंगे भैया हमारी तो उस समय सरकार ही नहीं थी, हमने तो शपथ ही नहीं ली थी। अगर आप राज्यपाल को कुछ कहेंगे तो राज्यपाल सीधे कह देंगे कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। जो गृह मंत्री हैं वो निंदा करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आखिर आप इस पूरी बात को लेकर अगर किसी के पास जाना चाहते हैं तो आपको किसके पास जाना चाहिए, इसको लेकर आपके ही मन में सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या मैं जो ये सवाल उठाने जा रहा हूँ ये सही उठा रहा हूँ और क्या मुझे ये सवाल उठाना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इन सवालों के ऊपर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा ट्विटर के ऊपर सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, उस गुस्से को लेकर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। एक तरफ जहाँ हम लोग ये बात करते हैं कि भाई कंगना रनौत ने कुछ बोल दिया था बंगाल के बारे में इसलिए उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो वहीं हमको ये भी देखना होगा कि ऐसा तो है नहीं कि वो पहली महिला थी जिन्होंने ऐसा कुछ कहा था। कई ट्विटर पे ऐसे हैंडल्स मौजूद हैं जो कि और भी ज़्यादा कई ख़तरनाक बातें बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे देश में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है कि किसको सही के ठहराएं किसको गलत ठहराएं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, ना ही किसी के पास ये पावर है इस समय कि आप किसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी का राज लौट आया है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से अपने यहाँ के लोगों को डील करती हैं, जिससे कि जो ये हिंसा बढ़ रही है वो हिंसा कम हो सके। हालांकि उनके शपथ ग्रहण समारोह में ही उन्होंने कह दिया कि अब किसी भी जगह से किसी भी तरह की हिंसा की अगर कोई खबर आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब इस कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो सभी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि इस कड़ी कार्रवाई की एवज़ में जो लोग बच जाएंगे या जिन लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा कि नहीं इसको इग्नोर करना है। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको पुलिस का प्रोटेक्शन भी कथित तौर पर दिलवा देती हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब बंगाल में सत्ता की शपथ ले ली गई है, वहीं पे दूसरी जगह कोलकाता में जेपी नड्डा ने भी अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक शपथ ले ली है, तो देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी अब आगे सही तरीके से बढ़ती है। क्या भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही सिद्ध हो पाते हैं, या फिर ममता बनर्जी इस बात को साबित करने में जीत जाएंगी कि उनके कार्यकर्ताओं का ये जो हिंसा हुई बंगाल में उसमें कोई हाथ नहीं था, या फिर महुआ मोइत्रा सही बोल रही हैं कि बंगाल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।